आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे कि मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर ने आपको संसार में चमकने के लिए चुना है। अगर रात को आपके घर का बल्ब बंद कर दे तो आपके घर में अंधेरा हो जाएगा, फिर आपको मालूम नहीं होगा कि रास्ता कहाँ है। उसी तरह से आप भी इस जगत की ज्योति हो। आपके द्वारा ही लोग परमेश्वर की ज्योति को देखेंगे। आपके द्वारा ही लोग परमेश्वर के रास्ते पर चल पाएंगे। इसलिए आपके द्वारा ही लोग परमेश्वर के रास्ते पर चल पाएंगे। इसलिए आपको पहले यह समझना है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। मेरा काम रोशनी देना है। अगर मैं अपने मोहल्ले में अकेला मसीह हूँ तो मैं इस मोहल्ले की ज्योति हूँ। मेरे द्वारा लोग अगुवाई पाएंगे। मेरे द्वारा लोग परमेश्वर में आएंगे। मेरे द्वारा लोग इस जगत की, बाइबल की और परमेश्वर की सच्चाई को जान पाएंगे। यह आपकी बुलाहट है। आप जगत की ज्योति हो, इसलिए आपने जन्म लिया है। आपको परमेश्वर ने चमकने के लिए चुना है और आप तब ही चमक सकते हैं जब आप संपूर्ण पवित्रता में और धार्मिकता में होंगे। अगर आप पवित्रता वाले जीवन को बनाकर नहीं रखते तो आप श्रापों के नीचे रहेंगे। आपका परिवार भी श्रापों के नीचे रहेगा। फिर आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि शैतान को गले लगाकर आप शैतान को डांट नहीं सकते। परमेश्वर अब अन्य जातियों को दिखाने के लिए इजरायलियों को ऊंचा करना चाहता था कि मैं इस जाति का परमेश्वर हूँ। लेकिन जब हम गिनती 25 उसके 1 आयत से 9 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इजरायलियों ने व्यभिचार किया और 24,000 इजरायली मर गए। आज इजरायलियों की तरह लोग भी भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चमकने के लिए बुलाया है। इसलिए वह पाप में है और परमेश्वर से दूर है। इसलिए परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में मत्ती 5:14 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आपको समझना पड़ेगा कि आप जगत की ज्योति हैं और आपका काम लोगों को रोशनी देना है और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। अगर आप मसीह में आ चुके हैं तो आपके आसपास के लोग कभी भी अंधेरे में नहीं रह सकते। इसलिए आपको परमेश्वर की योजना को समझते हुए परमेश्वर के वचनों पर चलना है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की चमक लोगों को दिखाई दे सके और लोग उद्धार पा सके और आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। आमीन।